अगर आप 5 साल में वैकेंसी लाए हैं तो एक कॉमन कट ऑफ बनाइए। एग्जाम मेरा कब होना, कितने महीने बाद होना है, मुझको इतना सिलेबस है, कैसे कंप्लीट करना है, पूरा सपोर्ट है उनका। वो तो अपने लेटर पैड में लिख के हमको दिए भी हैं। जब 23 का पेड कराए तो उससे कोई बहुत ज्यादा खास वैकेंसी नहीं है। पीटी परीक्षा हमारी होती है, ये स्क्रीनिंग टेस्ट है, ना कि चयन का मुख्य आधार है। आयोग अपना कैलेंडर, वार्षिक कैलेंडर जारी करे, जैसे विभिन्न आयोग अपना वार्षिक कैलेंडर जारी करते हैं। दोस्तों अभी हम हैं प्रयागराज में। यहाँ पर हमारे साथ कुछ छात्र इकट्ठा हुए हैं जो कि यूपी ट्रिपल एससी का जो पेट का एग्जाम हुआ था उसकी कॉमन कट ऑफ को लेकर ये लोग जो है ज्ञापन वगैरह दिए थे कि जो है लोअर पीसीएस की वैकेंसी आ रही है या फिर लेखपाल वगैरह की जो वैकेंसी आ रही है उसमें कॉमन कट ऑफ जारी किया जाए ताकि बहुत सारे छात्रों को मौका मिल सके उसमें बैठने का। क्योंकि जो पीसीएस वगैरह की तैयारी करते हैं कहीं ना कहीं उन छात्रों के साथ दिक्कत ये होती है कि मैथ वगैरह रीजनिंग वगैरह उतना पढ़ते नहीं है, तो उसकी वजह से पेट में उनका नंबर कम हो गया था और उनको लोअर पीसीएस या फिर अन्य जो वैकेंसीज है उनको देखने का मौका नहीं मिलेगा। तो इसलिए सभी लोग मांग कर रहे हैं कॉमन कट ऑफ के लिए। ये लोग ज्ञापन देने भी गए थे। क्या ज्ञापन था वो हम स्क्रीन पर लगा देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। बाकी इनसे बात करते हैं क्या चीज था और आप लोग क्या किस मुद्दे को लेकर आप लोग ज्ञापन देने के लिए गए थे। सर, सबसे पहले मैं आपके चैनल को आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि हम छात्रों की आवाज़ आपके चैनल के माध्यम से सभी छात्रों तक पहुंचेंगी। हम 22 तारीख को पिकअप भवन गए थे और वहाँ माननीय अध्यक्ष जी को हमने ज्ञापन दिया है। वो ज्ञापन में सबसे पहले हमारी मांग है कि न्यूनतम कट ऑफ जारी की जाए। फिर उसके बाद हमारी मांग ये है कि जो सेंटर इतना दूरस्थ भेजा जाता है उसको मंडल में ही किया जाए, पेट में। फिर हमारी एक मांग ये भी है साथ में कि जो एक ही दिन में विभिन्न आयोगों की परीक्षाएं परस्पर टकरा जाती हैं, उसमें एक लड़का तो एक ही एग्जाम देगा उस दिन, तो वो हमारी एक तीसरी मांग थी। तो आयोग ने इस पर कुछ आप लोग को सांत्वना दी है कि नहीं इस पर हम विचार करेंगे या फिर क्या चीज नहीं, सांत्वना हमको दिए हैं। तो अब यही चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी एक जो न्यूनतम कट ऑफ वाला मुद्दा है ये सॉल्व हो जाए तो हम लोगों के लिए बहुत अच्छा हो। हम देख रहे हैं काफी लोग आप लोग प्रयास कर रहे हैं। आप लोगों ने जैसा कि दिखाया कई विधायक से आप मिल रहे हैं या फिर सांसद जो आसपास क्षेत्रों के हैं उनसे भी आप मिल रहे हैं, अपनी बातें रख रहे हैं। हम मिल रहे हैं, अभी चाहते हैं कि इस मुद्दे को संज्ञान में लेकर के जल्दी से निस्तारण किया जाए, क्योंकि हमारे बहुत साथी ऐसे हैं कि जो इस समय अंतिम पड़ाव में हैं, यानी कि वो ओवर एज हो जाएंगे। तो इसलिए चाहते हैं कि इसमें जल्दी से जल्दी कोई ठोस कदम उठाया जाए, ताकि कि जो उनका समय है और उनका आने वाला भविष्य है वो सिक्योर हो जाए। यही हम लोग चाहते हैं। अच्छा ठीक है, जब आप विधायक या फिर सांसद वगैरह के पास गए वो लोग क्या कह रहे थे कि इस पर हम लेटर वगैरह लिखेंगे या क्या चीज। पूरा सपोर्ट है उनका। वो तो अपने लेटर पैड में लिख के हमको दिए भी हैं और वो बोले भी कि माननीय मुख्यमंत्री जी तक आपकी आवाज़ पहुंचाएंगे। आप छात्र हैं, आप छात्र हितों के लिए हम हमेशा खड़े हैं आपके साथ। तो पूरा फुल सपोर्ट कर रहे हैं। आप लेटर पैड भी उनका देख लीजिए और हम अभी जितने भी लेटर पैड हमको अभी तक मिले हैं हम अभी आपको सब प्रोवाइड करा देंगे इसको। जी, आपके क्या विचार है भैया इस पे। नहीं, दरअसल विचार इसमें सीधा स्पष्ट है कि छात्र हित जो हो वो सुरक्षित हो। दरअसल जो पेट के माध्यम से परीक्षाएं होती हैं, आपने पहले देखा ही होगा, 2023 का पेट कराया तो उससे कोई बहुत ज्यादा खास वैकेंसी नहीं आई। तो छात्रों में एक निराशा का भाव तो है ही, और ये अब पेट कराए हुए हैं। अब इससे अगर आप बहुत बार ऐसा होता है कि किसी एक दिन मान लीजिए पेट का जिस दिन पेपर हो, बहुत अभ्यर्थी ऐसे हैं कि उसमें उनका उस दिन पेपर अच्छा नहीं जाता है, तो उसके आधार पे उनके पेट से आने वाली सारी वैकेंसियों में उनको अगर बाहर होना पड़ जाए तो ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। इसलिए एक कॉमन कट ऑफ होनी चाहिए, जिससे क्या है कि ये लेखपाल जैसी बहुप्रतीक्षित वैकेंसी जो पिछले 5 साल बाद आ रही है, अब समझिए कि 5 साल बाद कोई वैकेंसी आ रही है, अगर उसमें कोई लड़का पेट में मान लीजिए किसी कारण उसका मार्क्स अच्छा नहीं रहा, अगर वो बाहर हो जाता है तो ये बहुत दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि 5 साल बहुत समय होता है किसी छात्र के जीवन में। तो अगर आप 5 साल में वैकेंसी लाए हैं तो एक कॉमन कट ऑफ बनाइए कि हाँ ठीक है, हम 60% या 50% पे सभी छात्रों को, जितने भी यूपी ट्रिपल एससी के एक वर्ष या 3 वर्ष में हम जो भी पेपर कराएंगे उसमें उसको सम्मिलित करेंगे। तो उससे क्या होगा कि लगभग हर उसमें 4 लाख 5 लाख लड़के हर पेपर देंगे। उससे छात्रों में भी संतोष रहेगा। ठीक है, जो जेन्युइन तैयारी करने वाले छात्र हैं 4 लाख 5 लाख वो हर पेपर देंगे, तो इससे आयोग को ही योग्य अभ्यर्थी मिलेगा, योग्य कैंडिडेट मिलेगा, और एक कंपटीशन के भावना से एक सही नियुक्ति हो पाएगी। पीटी परीक्षा हमारी होती है, ये स्क्रीनिंग टेस्ट है, ना कि चयन का मुख्य आधार है।
तो इसको क्या करना चाहिए, जैसे सीटेट वगैरह में टेट में होता है कि एक निश्चित है, एक मानक है उसका, कितने में बच्चा पास हो जाएगा, क्योंकि हर्ता परीक्षा है। इसी तरह इसमें भी रख लिया जाए, और जो कॉमन कट ऑफ को ना बोलते हो उसको न्यूनतम कट ऑफ बोला जाए। तो इसमें जैसे परसेंटाइल होता है, जैसे 2023 का पेपर थोड़ा डिफिकल्ट आ जाता है, तो उसमें नंबर के आधार पर नहीं, परसेंटाइल के आधार पर होना चाहिए, नहीं तो फिर वही मामला होगा कि कभी कठिन पेपर आ गया तो 33 उसका हाईएस्ट जो स्कोर था वो 55 नंबर था। तो इसलिए हम चाहते हैं कि इसको परसेंटाइल के आधार पर भी एक फिक्स मानक निर्धारित कर लिया जाए, ताकि जो हमारा समय है, जो यहाँ लड़के कमरा लेकर के रहते हैं, हमारे साथी रहते हैं, समय और पैसा दोनों की बचत हो जाए, और वो स्वस्थ प्रतिस्पर्धा में भाग लेकर के मेंस परीक्षा में शामिल हों। अभी क्या है कि अभी वो शामिल नहीं हो पा रहे हैं, वही है कि जैसे मान लीजिए मतलब जो परसेंटाइल है वो ज़्यादा से ज़्यादा होता है 99.99%, तो कुछ ही साथी उसमें शामिल हो पाते हैं। तो इसमें क्या है कि मौका ही, योग्य अभ्यर्थियों को अब मौका ही नहीं मिलता है। तो कम से कम इनको मुख्य परीक्षा के लिए मौका दिया जाए, वहाँ पे वो अपनी स्वस्थ प्रतिस्पर्धा करके अपना सिलेक्शन ले पाएंगे। बस यही हम चाहते हैं। दरअसल सीधी बात है कि ये जो पेट पे होता है, स्कैनिंग परीक्षा होती है। स्कैनिंग परीक्षा में आयोग चाहता है कि हम ऐसे अभ्यर्थियों को पेपर दिलाएं जिससे सेंटर का हमारा जो लोड है वो कम हो और एक सुचारू रूप से नकल विहीन परीक्षा करा पाए। ठीक है, यह आपकी व्यवस्था ठीक है, लेकिन आप लगातार वैकेंसी तो कराते नहीं, हर साल आपकी आती नहीं। और ग्रामीण अंचल का जो छात्र यहाँ आकर तैयारी करता है वो उसके ऊपर बहुत भार पड़ जाता है। 5 साल बाद अगर कोई वैकेंसी आए, अगर पता चले कि किसी कारणवश पेट में उसका स्कोर अच्छा नहीं हुआ और वो परीक्षा से बाहर हो गया, तो उस छात्र, उस परिवार के ऊपर क्या बीतेगा वो वही जानता है। इसलिए ये जेन्युइन मांग है और इस पे सरकार को लगातार, आप देख रहे हैं इस समय जो भी आवाज छात्रों की जा रही है, तो उस पर कुछ न कुछ निर्णय लिया जा रहा है। तो ये भी एक जायज मांग है कि एक आप कॉमन कटाव डिसाइड कीजिए जिससे अधिकतर छात्र जो है उस पेपर को दे पाए। 4-5 लाख छात्र पेपर आप सुचारू रूप से उनकी परीक्षा करा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है आयोग को। और 4-5 लाख तक अगर छात्र पेपर दे देंगे तो एक छात्रों के अंदर भी संतोष हो जाएगा। ठीक है, जो उसमें योग्य छात्र हैं वो आएंगे। ठीक है, यही। जब आप अध्यक्ष जी से मिले थे तो आप लोगों ने कुछ उनसे बताया था कि इतना नंबर आप न्यूनतम कट ऑफ रख दीजिए या फिर इतना परसेंटाइल आप रख दीजिए कुछ? नहीं, हमारी कोई ऐसी मांग नहीं थी, लेकिन न्यूनतम है। अब ये आयोग के अध्यक्ष साहब को जो भी तय करना हो अपने हिसाब से तय करेंगे। हमारी यही 3 मांगे जो थी न्यूनतम कट ऑफ की, वो हो। इसके बाद हाँ, एक मांग और है आपके चैनल के माध्यम से, आयोग अपना वार्षिक कैलेंडर जारी करे। जैसे विभिन्न आयोग अपना वार्षिक कैलेंडर जारी करते हैं कि कब कौन सा फॉर्म आना है, कब कौन सी परीक्षाएं होनी है, वो बहुत जरूरी है। इससे क्या है कि माइंड सेट एक हो जाता है लड़के का, छात्र का, कि मुझको एग्जाम मेरा कब होना है, कितने महीने बाद होना है, मुझको इतना सिलेबस है, कैसे कंप्लीट करना है उसको, वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो उसको भी नजर में रखना पड़ेगा। तो हम लोगों को बहुत उम्मीदें हैं कि इस समय जितने भी मुद्दे उठ रहे हैं वो माननीय मुख्यमंत्री जी एकदम उसको मान रहे हैं, तो हमारी भी मांग मानी जाएगी। हमको बहुत उम्मीद है, आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है हमको। तो दोस्तों, आप लोग का क्या इस पर विचार है कि आप लोग विचार रहे हैं कि कॉमन कट ऑफ यानी न्यूनतम कट ऑफ या परसेंटाइल वगैरह जो है कम करके अधिक छात्रों को जो है मौका दिया जाए मेंस के एग्जाम के लिए? आप लोग अपना विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।